को लेकर बैठे रहते हैं, फिर वो रविवार के एक रविवार दूसरा रविवार आते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होता। So Jesus also shared this parable about the sower and the seed. और यीशु मसीह ने भी उस दृष्टांत को समझाया एक बीज बोने वाले के बारे में। He says that some seed fell among the bushes. और कुछ झाड़ियों के बीच में वो बीज गिरा। And what happened to those seeds which grew? It choked the seed. और उन झाड़ियों के बीच में गिरा, वो वहां पर दब कर रह गया। They could not grow. और वो उग नहीं पाए। So unless those thorns are removed, और वो कांटे जब तक वहां से हट ना जाए, unless the land is plowed, और जब तक वो जमीन जोता ना जाए, nothing can be sown there. We should not sow there. और तब तक वहां पर आप बीज नहीं बो सकते। So we have to first deal with those thorns in our heart. और इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर जो कांटे हैं, उससे हमें सबसे पहले उसका सामना करना है। You know, lust, और जो अभिलाषाएं हैं, pride, और जो हमारे अंदर घमंड है, anger, और जो हमारे अंदर गुस्सा है, addictions, और जो हमारे अंदर लतें हैं, greed, जो हमारे अंदर लालच है, all these things we have to deal with. और इन सारी बातों को हमें देखना है। Only then we can be really fruitful. और उसके बाद ही हम सचमुच में फलवंत हो पाएंगे। Just coming on Sundays is not going to really make much difference in our lives. बस केवल इस रविवार के दिन आराधना में आने से हमारा जीवन बहुत बदल नहीं जाएगा। Because you might get the word here, और आपको हो सकता है वचन यहाँ से मिले, but what is happening with that word? लेकिन उस वचन का फिर आगे क्या हो रहा है? All these things are choking that word. और वो सब उस कटीले झाड़ी के अंदर फंस रहा है। So by Tuesday, Wednesday, the word is gone. और मंगलवार के बाद हम देखते हैं वो वचन वापस वहां पर नहीं है। For some people, after they exit from here, it is gone. और कुछ लोगों के लिए इस द्वार से बाहर निकलते ही वचन चला जाता है। And Sunday again you are getting the word. और उसके बाद रविवार को फिर से आपको एक वचन मिलता है। There is no use. लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। We have to really see the word of God that has to bear fruit in our lives. और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से फलवंत हो। So we have to deal with our sins. We have to deal with these things in our lives first. और इसलिए इन सारी बातों का हमारे जीवन में जो है उसका हमें सबसे पहले ख्याल करना है। Matthew chapter 13 verse 22. We'll just read this verse. मत्ती उसका 13वां अध्याय उसका 22वां वचन को पढ़ेंगे। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। Yeah, so we see that it's very clear that these things, the cares of the world, deceitfulness of riches, they choke the word and it is unfruitful. और वहाँ लिखा है कि जो झाड़ियों में बोया गया था वो उस वचन को सुनता तो है, पर इस संसार की चिंता धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। We have to deal with this first. और इन सारी बातों को सबसे पहले हमें ध्यान करना है। And some land is fallow, you see, some land is totally unplowed, very dry. और कुछ जो है, कुछ भूमि जो है बिल्कुल सूखी हुई है। Have you seen dry ground? It's like totally broken and it doesn't feel like water won't go inside. और आपने उन सूखी भूमियों को देखा है जो बिल्कुल टूटी हुई है, जिसके अंदर पानी तक भी नहीं जाता। So some people's hearts are like that. कुछ लोगों का हृदय वैसा ही है। They hear the word but it doesn't go inside. और वो वचन को सुनते तो है लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाता। So it doesn't bear fruit. तो वो फल नहीं लेके आता। So some people, they have